नमस्कार, जलको नागौर में आपका स्वागत है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था अरावली के ऊपर, यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था कि अरावली का यदि खनन हो तो किन नियमों के तहत हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अरावली में कौन कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनका खनन किया जा सकता है। इसके बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक एक मुहिम चली कि अरावली को बचाओ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले के ऊपर रोक लगा दी है, यानी कि अरावली बचाओ मुहिम सफल हुई है। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। सोमवार को अरावली पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि ये नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के विशाल क्षेत्रों को अवैध और अनियमित खनन के लिए खोल सकता है। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित रखना आवश्यक समझते हैं और नई समिति के गठन तक ये आदेश प्रभावी रहेगा, यानी अरावली को अब कोई नहीं छेड़ सकता। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अवकाश है, छुट्टियां हैं, फिर भी अवकाशकालीन पीठ ने इमरजेंसी सुनवाई करते हुए अपने ही फैसले के ऊपर रोक लगा दी, क्योंकि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लोग सड़कों पर आ गए थे, विरोध शुरू कर दिया था और अरावली बचाओ मुहिम रंग लाई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार और 4 संबंधीय राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें 4 राज्य आते हैं जिनके जरिए अरावली गुजरती है। वहीं विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की है, यानी 21 जनवरी को अब इसके ऊपर सुनवाई होगी और नया पैनल गठित होगा जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके आधार पर भी अरावली में खनन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। जो पहले आदेश आया था कि हाँ कुछ पहाड़ियों का खनन किया जा सकता है, उसके पैरामीटर तय किए गए थे। कहने को आ रहा है कि 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियाँ हैं जो संरक्षित नहीं है उनका खनन किया जा सकता है। वहाँ पे अपार धन संपदा है, सोना है, चांदी है, उसको निकाल सकती है सरकारें। लेकिन लोग इस बार अवेयर रहे, उन्होंने मुहिम चलाई अरावली बचाओ और जनता की मुहिम रंग लाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अवकाश होने के दौरान भी उन्होंने सुनवाई की और अपने ही फैसले के ऊपर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने अपनी नई परिभाषा को अधिसूचित किया, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं और एक्सपर्ट्स ने आरोप लगाया कि इसे पर्याप्त मूल्यांकन या सार्वजनिक परामर्श के बिना तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली के बड़े हिस्से खनन के खतरे में पड़ सकते हैं, यानी ये सब कुछ करा कराया केंद्र सरकार का था। अब इसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्षेत्र में किसी भी नई खनन संबंधी गतिविधि की अनुमति देने से पहले सतत खनन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। आज सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अदालत ने पिछले महीने उस योजना को स्वीकार कर लिया है। साथ ही इस दौरान सीजीआई ने इसका खंडन किया और कहा कि हमारा मानना है कि समिति की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों की गलत व्याख्या की जा रही है। कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और कार्यान्वयन से पहले एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। यानी जो लोगों ने इसका मतलब निकाला है वो कहीं इसका मतलब सही नहीं निकाला है। हालांकि मतलब लोगों ने सही निकाला है, लेकिन कोर्ट ने इसका जो संज्ञान लिया है वो काबिल तारीफ है। सीजीआई ने यह भी कहा है कि स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ऐसा कदम आवश्यक है। ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या इसने, यानी नई परिभाषा ने, गैर अरावली क्षेत्रों के दायरे को व्यापक बना दिया है, जिससे अनियमित खनन जारी रखने में सुविधा हो रही है। यानी यहाँ पे दोस्तों, खनन परमिट ना होने की वजह से भी अरावली में खनन हो रहा है, उसको भी रोकने की आवश्यकता है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि खनन किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, जो स्पेशलिस्ट की राय के बाद और सरकार की नई परिभाषा के बाद। लेकिन अभी तक जो
माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद तो खनन शुरू हुआ ही नहीं है, लेकिन जो अवैध खनन हो रहा है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो अरावली बचाओ मुहिम है उसने इतना असर किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस आवाज़ को सुना और जो अपने ही फैसले के ऊपर दोबारा से केंद्र सरकार को बुलाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, इसलिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तो तुरंत प्रभाव से उस फैसले को रोका जाता है और नया पैनल गठित होगा, रिपोर्ट पेश करेगा और 21 जनवरी 26 को दोबारा से सुनवाई होगी। तब तक अरावली को कोई नहीं छेड़ सकता। तो दोस्तों, आखिरकार जनता की जीत हुई है, इसलिए सभी जनता को धन्यवाद और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।